प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार स्वास्थ्य जबरदस्त जिंदाबाद और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। बहुत सारा प्यार आप सभी प्यारे साथियों के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरे प्यारे साथी आज आप जो क्वेश्चन देख रहे होंगे वो कथन एवं पूर्वधारणा, कथन एवं तर्क, इन चीजों को देख रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आपके एग्जाम के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब खूब ज्यादा संख्या में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। और मैं टॉपिक की बात करूं तो यहां पर कई बार बच्चे में या मैं कहूं टीचरों में भी आपस में कभी ऐसे हो जाता है कि जी ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है। इस तरीके की कभी कभी चीजें बन जाती हैं क्योंकि कई किताबों में भी क्वेश्चन के आंसर अलग अलग दिए हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा, ये जैसे कथन एवं पूर्वधारणा हमारा टॉपिक हुआ, मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन के आधार पर, कब कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, इस आधार पर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इस आधार पर बताने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो कथन एवं पूर्वधारणाएं, कहने को तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार इनके आंसर कैसे निकलें कैसे ना निकलें, ये इतना आसान नहीं होता है। पर मैं कहूंगा कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ हो, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ हो। आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो अगर आप क्वेश्चनों को करना चाहो तो। ठीक है, आप क्वेश्चन करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। कुछ नियम है, कुछ तरीके हैं जिनको मैं आप लोगों को समझाऊंगा। कुछ नियम है, एक एक नियम को ध्यान से समझना। जब हमसे क्वेश्चन की बात कर रहा होता है मेरे प्यारे साथी, जब हमसे क्वेश्चन की बात कर रहा होता है तो आप इस तथ्य को ध्यान से समझना कि क्वेश्चन के अंदर मेरे प्यारे दोस्त हमें यहां पर किसी एक व्यक्ति द्वारा या किसी एक कंपनी द्वारा या किसी एक मैं कहूंगा विभाग द्वारा किसी को दिया गया आदेश हो सकता है। जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्त आदेश हो सकता है। किसी का दूसरे व्यक्ति को दिया हुआ निर्देश हो सकता है। मेरे प्यारे साथी सलाह हो सकती है, सलाह हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये सारी चीजें होती हैं जब हम सवाल की बात करते हैं। दूसरी बात, जब हम कथन की बात करेंगे तो आप इस बात को समझना कि कथन के अंदर हम एक अनभिज्ञ व्यक्ति बनकर रहेंगे। कथन के अंदर हम एक अनभिज्ञ व्यक्ति बनकर रहेंगे। अनभिज्ञ व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसे अपना फालतू दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन को देखते हुए ही चीजों को लेकर चलना है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आप लोगों से क्या बोला मेरे प्यारे दोस्त, अनभिज्ञ का मतलब क्या है। मानकर चलो कोई शहर ए है, मैं उदाहरण के तौर पर बोलूं कि जो ए शहर है वो आपका शहर है। ठीक है, मैंने ऐसे उदाहरण के तौर पर बोल दिया कि आपका शहर ए है और यहां पर शहर बी है। मेरे प्यारे साथी, जो शहर बी है वो आपसे 2 या 4 किलोमीटर की दूरी पर है, ऐसे समझो। अब आप अपने शहर से बी शहर पर गए। ध्यान से सुनना, आप अपने शहर से बी शहर पर गए। प्यारे दोस्त मानकर चलो आपसे क्वेश्चन ने कहा कि ए शहर से बी शहर जल्दी जाने के लिए जहाज से जाइए। सही है। एग्जामिनर ने मानकर चलो कि ए शहर पर आपके शहर का नाम लिखा हुआ है, जो आपका लोकल शहर होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैंने आप लोगों से कहा बी शहर है आपके शहर से 2-4 किलोमीटर की दूरी पर। मेरे प्यारे गुड्डा, जब आप ए शहर से बी शहर पर जाएंगे
जब आप ए शहर से बी शहर पर जाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्त एक चीज आप समझ रहे होंगे कि जब ए से बी पर जाएंगे तो मेरे प्यारे साथी आप इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे कि ए शहर से बी शहर जल्दी जाने के लिए कथन ने कहा है जहाज से जाइए। तो निष्कर्ष अगर ये कहता है कि ए तथा बी शहर के बीच जहाज सेवा उपलब्ध है तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या मानकर चलेंगे? उसने कहा ए तथा बी शहर के बीच जहाज सेवा उपलब्ध है तो मेरे प्यारे दोस्त आप उसे सही करेंगे। अब यही अनभिज्ञ का कारण है। मैंने क्या कहा? मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने यहां पर आप लोगों से एक सीधा सा कॉन्सेप्ट बोला कि प्यारे गुड्डा अगर ए और बी शहर के बीच उसने बोला जहाज सेवा उपलब्ध है तो फिर वो सही माना जाएगा। सलाह जब तो दी है किसी ने जब जहाज सेवा उपलब्ध होगी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त वो सोचते हैं यार ए शहर तो मेरा शहर है, मैंने तो आज तक जहाज नहीं देखे। वो अनभिज्ञ नहीं बनना चाहते, वो चाहते हैं कि मुझे सब कुछ जानकारी है। उन्हें लगता है मुझे सब कुछ जानकारी है तो वो क्या करते हैं, उसे गलत कर देते हैं कि यार जहाज सेवा होती तो हमें ना दिखती। ऐसा नहीं होना चाहिए प्यारे दोस्त, इस बात को आप लोग समझेंगे, ठीक है। अब सुनो तो ये चीज हमने इतनी बढ़िया तरीके से समझी। अब ध्यान से समझना, हमने क्वेश्चनों में क्या कहा समझने की कोशिश करना एक बार बढ़िया तरीके से कि क्वेश्चन ने क्या कहा है। एक एक करके हम हर स्टेप को समझेंगे। जैसे ये पहला सवाल है हमारे सामने से, ध्यान से पढ़ना। हर सवाल पर मैं आपको कुछ चीज डिटेल में बताता चलूंगा और आप समझते चलना। बाद में उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। जो अभी बच्चा हमारा जो नोट्स लिखते हैं, क्वेश्चन सारे लिखते हैं, वो सब आपको मिलेगा, कोई नहीं। पहले आप समझ लो ठीक से। कथन को बहुत ध्यान से पढ़ो। कथन ने कहा है तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो तंबाकू युक्त पदार्थ का सेवन बंद कर दो। एक डॉक्टर ने रोगी से कहा। मेरे प्यारे साथी, एक डॉक्टर ने रोगी से कहा है कि अगर तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो जो भी तंबाकू युक्त पदार्थ हैं उनका सेवन बंद कर दो। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बात आपको सवाल पढ़ के क्या लगा? अब एक बार अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। जो लोग कहते हैं ना यार इन क्वेश्चनों को हम नहीं कर पाते, इनमें तो पता नहीं क्या आंसर आ जाए, मैं कह रहा हूं तुम सीख तो लो जैसे मैं सिखा रहा हूं। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर यह तुम्हारे भाई का वादा है कि तुम जिंदगी में गलत ना करोगे, ये वादा है। कथन पढ़ा तुमने ध्यान से, तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो तंबाकू युक्त पदार्थ का सेवन बंद कर दो। बुड्ढा एक बात बताओ, कथन से क्या मेरी समझ में एक बात आई कि जो मरीज है वो तंबाकू युक्त सेवन पदार्थ का प्रयोग करता होगा। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं? क्यों करता होगा? क्योंकि उसने बोला है कि बंद कर दो। कोई आदमी ऐसी थोड़ी बोल देगा बंद करने के लिए, वो प्रयोग करता होगा तभी तो ये बात तो समझ में आ रही कि वो प्रयोग करता है। लेकिन यहां पहली पूर्व धारणा है डॉक्टर तंबाकू का सेवन नहीं करता। देखो डॉक्टर के बारे में ऊपर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब आप लोग ये समझने लग जाओ भैया डॉक्टर तो करता ही नहीं होगा जब वो सलाह दे रहा, तो ये कोई जरूरी नहीं है। गुड्डा एक आदमी मानकर चलो बिल्कुल नहीं पढ़ता और फिर भी वो दूसरे से कह रहा है पढ़ो भाई पढ़ो, तो दूसरे से पढ़ने की सलाह क्यों दे रहा है जब वो खुद नहीं पढ़ता? तो ये कभी जरूरी नहीं होता, कभी जरूरी नहीं होता कि मेरे प्यारे साथी जो सलाह दे रहा है वो खुद उस काम को ना करता हो। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसने यहां पे क्या बोला है, डॉक्टर तंबाकू का सेवन नहीं करता। भाई मैं से सही गलत का डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि डॉक्टर तंबाकू खाता है नहीं खाता है उस बारे में ऊपर नहीं बोली। बस डॉक्टर ने सलाह जरूर दी है दूसरे को, लेकिन अपने बारे में नहीं बताया कि मैं खाऊंगा ना खाऊं। अपने बारे में डॉक्टर ने ना बताई तो मैं इस चीज को सही नहीं कर सकता। तुम कहो भैया गलत कर दो तो मैं गलत भी नहीं कर सकता,
क्योंकि एक्चुअल में मुझे इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। और सुनो, तुम किसी चीज को गलत करो मत करो, सही करो मत करो, इसके कोई मतलब नहीं है। बस सही जब करना जब 100% श्योर हो। तो पहले तुम ना तो गलत करो ना सही करो, इसे ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि तुमसे तो सही पूछ रहा है। तो पहला, मुझे नहीं पता सही है गलत है, इतना पता है सही नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं सही नहीं है, क्योंकि ऊपर ऐसी कोई जानकारी दी हुई नहीं है। आ रही गुड्डा बात समझ में? दूसरा, रोगी तंबाकू का सेवन करता है। हां, ये मैं कथन के आधार से 100% सही कह सकूं कि रोगी तंबाकू का सेवन करता है, जब भी तो सलाह दी गई है। सलाह उस आदमी को ही तो दी जाएगी जो आदमी करता है। गुड्डा, इस बात को हमें समझना होगा। तो जवाब हो जाएगा दूसरा निष्कर्ष सही है, केवल पूर्वधारणा सेकंड अंतर्निहित होगी। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। मेरे प्यारे दोस्त, क्या बात समझ में आई है? नेक्स्ट, अगला सवाल। अब इस क्वेश्चन में पढ़ो ध्यान से, सब आएगा तुम्हें समझ में, बस तुम सुनते रहो मेरी बातें। मैं तुम्हें कैसे क्वेश्चन सोचने समझने की शक्ति बढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हारी, कैसे तुम समझ सकते हो इन्हें, कि वास्तविकता कैसे निकालनी है हमें। सभी अभ्यर्थी, सुनना ध्यान से, एक एक शब्द पे ध्यान देना। उसने सभी अभ्यर्थी बोला, यानी सभी अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी हैं। अब कंडीशन आगे देगा वो कौन से सभी की बात की है। सभी अभ्यर्थी जिन्होंने आवश्यक फीस भरी है तथा जो योग्यता रखते हैं, लिखित परीक्षा के लिए बुलावा पत्र भेजा जाएगा। ध्यान से सुनना, ये बुलावा पत्र क्या है गुड्डा? एडमिट कार्ड की बात हो रही है, एडमिट कार्ड की। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। इसने कहा है सभी अभ्यर्थी जिन्होंने आवश्यक फीस भरी और जो योग्यता रखते हैं। समझ रहे हो? अब कुछ ऐसे समझो, मान के चलो जैसे तुम्हारे किसी की वैकेंसी आ गई, जैसे किसी की वैकेंसी आ गई, तो मेरे प्यारे साथी अभी जैसे रेलवे की वैकेंसी आई है आरपीएफ की, तो ये कौन किसके लिए, ये सवाल उसी से एक बार जोड़कर चेक करो। जैसे मान के चलो उसने कहा भाई जैसे रेलवे की वैकेंसी आई है तो तुमसे 300 400 500 कुछ रुपया लिए जाएंगे कि ना। भाई रजिस्ट्रेशन फीस होती है कि नहीं होती है, उसी की बात कर रहा है कि जिन्होंने आवश्यक फीस भरी है। जैसा रजिस्ट्रेशन फीस 400 है, 500 है, 600 कुछ रुपया उन्होंने निश्चित करी कि इतनी है, तो वो कह रहा है आवश्यक फीस भरियो। तुम आवश्यक फीस भरोगे। दो स्थिति तो है तुम्हारे, जब रिटन एग्जाम होगा फॉर्म भरने के बाद तो तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा। वो दो तरीके से संभव है। पहली संभावना, आवश्यक फीस तुमने भरी हो, दूसरी जो योग्यता रखते हो। अब गुड्डा एक चीज बताओ, मान के चलो कोई वैकेंसी, किसी की चीज की वैकेंसी आई, कोई वैकेंसी 12वीं पास पे आई कि हाँ भाई 12वीं पास बच्चे चाहिए। जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी आई कि भाई 12वीं पास बालक चाहिए। अब तुमने इन्होंने कही 12वीं पास चाहिए और 500 रुपया, या मान के चलो इन्होंने कही 800 रुपया आवेदन फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस। अब तुमने 800 रुपया तो दे दिए, लेकिन फार्म में तुमने 10th भर दी। तो ये बताओ आवश्यक फीस तो तुमने पूरी दी है, लेकिन तुम योग्यता कहां रख रहे हो? योग्यता क्या ही, योग्यता ही 12वीं पास, और तुम कौन सी पास हो? 10वीं पास। तो इसका मतलब तुम्हारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा। इसने ये चीज बोली है, दोनों स्थिति सही होनी चाहिए। पहली बात है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवश्यक फीस भरी है, 800 के 800 रुपया दिए, ये उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं, और योग्यता भी फुल रखें। 12 मांगे तो 12 ही रखें, 12 से ज्यादा रखें पर कम ना रखें। ये चीज हमें समझनी है गुड्डा। तो ये कह रहा है ऐसे ने बुलावा पत्र भेजा जाएगा। ये सवाल समझ में आ गया कि कौन है बुलावा पत्र भेजा जा रहा है? योग्यता रखते हो, फीस पूरी दी हो। अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझियो मेरे प्यारे गुड्डा। पहला, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो योग्यता नहीं रखते फिर भी आवेदन कर सकते हैं। हां ये सही बात है, कर सकते हैं। भाई मेरी बात सुनो, योग्यता नहीं रखते फिर भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे तुम्हें बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे कि यार मेरी उम्र 18 ना है, लेकिन चल फार्म भरे दूं, कोई दिक्कत ना रही, पेपर तो देख ही लंगो कैसे आवे। या मान के चलो
कि अभी जैसे अभी यूपीएसआई की वैकेंसी आई पिछली बार, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, ग्रेजुएशन नहीं हुई लेकिन फार्म भर के पेपर दे के आ रहे हैं, देख के भाई देखेंगे एक बार कैसा है। तो ये वास्तविकता है, कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं। इसी वजह से ये बात ऊपर बोली है कि बुलावा पत्र भेजने की दो कैटेगरी बनाई है, आवेदन फीस पूरी भरी हो और जो योग्यता है वो रखता हो। तो ये वास्तविकता ही तो हुई कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने जो योग्यता नहीं रखते फिर भी आवेदन कर सकते हैं, तो ये तो सही है। दूसरा क्या है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो कि योग्यता रखते हैं परंतु आवश्यक फीस नहीं भर सकते। हाँ, ये भी सही है गुड्डा, ऐसे बहुत सारे बालक हमको मिलते हैं कि भैया योग्यता है पर मेरे पास फीस के लिए पैसे नहीं है। गुड्डा, ये चीज वास्तव में बहुत दिल को दुखाने वाली हो गए। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि भैया भैया हमने मैं जैसे पूछता हूं, बेटा तुमने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा? कि भैया नहीं। मैंने कि कैसे, 12वीं पास नहीं हो? कि भैया 12वीं पास तो है। मैंने कि यार तुम्हारी हाइट भी ठीक है, 12 भी पास कर रखी है तुमने, तो क्यों नहीं भरा फॉर्म? तो बच्चा कहता है भैया मेरे पास फीस नहीं थी। बच्चा कहता है मेरे पास फीस नहीं थी। मैं एक चीज जरूर कहूंगा यहां तुमसे, हमने सच में ऐसे घर में जन्म लिया, तुमने ऐसे घर में जन्म लिया जहां माता पिता तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। गुड्डा, हम आगे जाके माता पिता को दोष दे देते हैं कि हमारी जिंदगी में इन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया। वास्तविकता तो ये, उन्होंने वो सब कुछ हमारे लिए किया जिसके लिए बहुत सारे लोग भगवान से दिन रात प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे ये चीज मिल जाए। बहुत चीज उन्होंने करी। और दोस्त, यही वो चीज है और यही वास्तविक है। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे बच्चों से, मैं से मिला हूं, तो प्यारे साथी ये दोनों की दोनों बातें सही हैं। जवाब आएगा फर्स्ट और सेकंड, दोनों ही अंतर्निहित हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दोस्त, हर चीज हम लोग समझेंगे, सही है, हर चीज हम लोग समझेंगे। मेरे प्यारे साथी, क्या ये बात समझ में आई है? दोनों के दोनों निष्कर्ष सही हो जाएंगे। अब एक बच्चे ने यहां पर एक चीज बोली है, एक चीज बोली है कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो योग्यता नहीं रखते फिर भी आवेदन कर सकते हैं। मेरे दोस्त, इसने एक बच्चे ने कहा जी आवेदन तो ऊपर बोला ही नहीं है। मेरे दोस्त, ये जो कह रहा है सभी अभ्यर्थी जिन्होंने आवश्यक फीस भरी है तथा जो योग्यता रखते हैं लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ये वही व्यक्ति तो है जिन्होंने आवेदन किया है, उनकी ही तो बात कर रहा है जिन्होंने आवेदन किया है। और एक प्रेम कुमार भाई है, वो कह रहे हैं बिना योग्यता और फीस के कैसे भरेंगे? मेरे दोस्त, बिना योग्यता और फीस की बात नहीं समझे नहीं। इसने कहा कुछ अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जो योग्यता रखते हैं परंतु आवश्यक फीस नहीं भर सकते। तो ये बात सही है कि नहीं है? ये बात निश्चित सही है। तो जवाब होगा दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों की दोनों पूर्व धारणाएं सही है। ठीक है, दोनों सही हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका आंसर क्या है? मेरे प्यारे साथी, एक दो क्वेश्चन में आपको ऐसा लग सकता है कि भैया ये कैसे सही हो सकता है, इस तरीके से आपके मन में आ सकता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, इस बात को भी समझना कि मैं आपको जितना बता रहा हूं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के आधार पर ही बता रहा हूं, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, हर चीज को लिखने पर ध्यान मत देना। ठीक है, समझने की कोशिश करनी है। सवाल ने बोला है वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। ध्यान से सुनना, इसने एक चीज बोली है, वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर एक चीज कह सकता हूं कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने की सबसे पहली शर्त क्या लगी हुई है? वह बुद्धिमान है तो, वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। इसने कहा वह बुद्धिमान है तो एक बात तो फिक्स है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी है, बुद्धिमान होना जरूरी है। तो यहां पहला यही कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। यह एकदम सही है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है?
वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, ये मैं सही नहीं कर सकता। ये मैं सही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्यारे साथी इसने कहा है वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे क्या पता कि परीक्षा उत्तीर्ण करेगा या नहीं, क्योंकि मुझे ये बात बेहतर तरीके से पता है कि अगर बुद्धिमान है तो परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। लेकिन वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, इस बात की गारंटी जब होगी कि जब वो बुद्धिमान होगा। और दूसरे पूर्वानुमान में यह नहीं पता कि जिसकी बात कर रहा है वह बुद्धिमान है या नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, दूसरे पूर्वानुमान में यह नहीं पता कि जिस व्यक्ति के बारे में इसने बात की है वह बुद्धिमान है या नहीं है। वह बुद्धिमान होगा तो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। ठीक है, उसने बोला है बुद्धिमान है तो कर लेगा, लेकिन दूसरे में यह नहीं बताया कि जो व्यक्ति है। अगर यह कहता कि एक व्यक्ति बुद्धिमान है, बताओ वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, तो मैं कहता हाँ जी फिर कर लेगा। लेकिन दूसरे में यह नहीं पता बुद्धिमान है या नहीं है, तो केवल पहला ही अनुसरण करेगा, केवल पहला ही अंतर्निहित है। बात समझ में आ गई? सभी प्यारे साथी यहां तक बताएंगे क्या बात समझ में आ चुकी है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज का अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज का अगला सवाल, और समझने की कोशिश करना कि करेक्ट आंसर क्या होगा। कोशिश करना कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बताओ सभी प्यारे साथी, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सवाल को समझो। अपने कार्यालय में समय की पाबंदी लाने के लिए हमें अपने कर्मचारियों को यात्रा भत्ता देने चाहिए। एक कंपनी का इंचार्ज कार्मिक प्रबंधक से कहता है। ध्यान से सुनो प्यारे साथी, बहुत अच्छी तरीके से सुनना। अपने कार्यालय में समय की पाबंदी लाने के लिए हमें कर्मचारियों को यात्रा भत्ता देना चाहिए। कंपनी का इंचार्ज कार्मिक प्रबंधक मैनेजमेंट को कहता है। बात को ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, रितेश चौधरी कह रहे हैं वह बुद्धिमान ने दिया है, लेकिन बेटा वो कथन में दिया है, पूर्व धारणा में थोड़ी दिया है। पूर्व धारणा में जिसकी बात करी है उसके बारे में थोड़ी पता है कि वो बुद्धिमान है या नहीं है। मेरी बात को सुनो दोबारा से, मैं क्या कहना चाहता हूं। इसने कहा है जो कार्यालय है ना आपका, उसमें कर्मचारियों के आने का समय 8 बजे का है। कर्मचारियों के आने का समय है कि 8 बजे सबको आना है, लेकिन कर्मचारी कोई 9 बजे तक पहुंच रहा है, कोई 9:30 बजे तक पहुंच रहा है। अलग अलग कारण हो रहे हैं। तो वहां पर मैनेजमेंट से यह बोला गया इंचार्ज के द्वारा कि समय की पाबंदी लाने के लिए हमें कर्मचारियों को यात्रा भत्ता देना चाहिए। कि भैया ठीक है, तुमने ऐसे देखा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति दूर से आ रहा है तो वो सस्ते वाहन पकड़ता है कि भाई सस्ते से, और जब उनको मान के चलो कार्यालय से भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा, पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, तो वो क्यों आएंगे वहां? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, उसी की बात की है। तो यहां पर पहली पूर्वधारणा कहती है कि समय की पाबंदी लाने में यात्रा भत्ता सहायक नहीं होगा। प्यारे साथी, समय की पाबंदी लाने में यात्रा भत्ता सहायक नहीं होगा, तो इसने यहां पर सही करे या गलत करे, बहुत सारे बच्चों ने क्या कर रखा है कि भैया सही कर दो। बेटा सही नहीं है ये। क्यों? अब तुम मेरी एक बात सुन लो, हो सकता है तो कॉपी में नोट कर लो। कोई भी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सलाह या मशविरा तभी दिया जाता है जब वो उसे कहीं ना कहीं मानने के पक्ष में होता है। सलाह हो, आदेश हो, मशविरा हो, निर्देश हो, किसी व्यक्ति को तभी दिया जाएगा जब वो उसे मानने लायक होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मानने के उद्देश्य से ही, अब जैसे मैं कहूं कि भाई किसी ने विज्ञापन किया अपना, तो विज्ञापन भी इसी उद्देश्य से किया जाता है कि कहीं ना कहीं जिनको विज्ञापन दिया जा रहा है, जो ग्राहक है, उनको पॉजिटिव बनाया जा सके। समझ में आ रही है बात?
तो इसने यही कहा है समय की पाबंदी लाने में यात्रा भत्ता सहायक नहीं होगा। भाई गलत बात है, क्यों नहीं होगा? जब इंचार्ज ने प्रबंधक से कहा है तो निश्चित रूप से ऐसी थोड़ा ही कह दिया है, सहायक होगा इसी वजह से कहा, और ये मना कर रहा है सहायक नहीं होगा, तो पहला सही नहीं है। दूसरा कह रहा है अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलने चाहिए। अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलने चाहिए, ये गलत है। क्योंकि प्यारे साथी ऐसे तो फिर व्यक्ति अनुशासित होने के लिए हमेशा ही पुरस्कार के, कहीं ना कहीं पुरस्कार के ही ये चेक करेगा, यार मुझे पुरस्कार मिले तो मैं अनुशासित रहूं। मेरे प्यारे साथी ये तो मामला ठीक नहीं है ना। इसने कहा अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलने चाहिए, यानी कहने का मतलब इसने कहा अनुशासन के लिए पुरस्कार होना जरूरी है। ये सही नहीं है, ये एकदम सही नहीं है। तो जवाब होगा दोनों के दोनों गलत हैं। ना तो फर्स्ट अंतर्निहित है, ना ही सेकंड अंतर्निहित है। ठीक है, कोई भी अंतर्निहित नहीं होगा, दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे प्यारे साथी, एक बार आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। बहुत आराम से समझना है, बहुत आराम से। अभी इसके बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल भी बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से हम नो डाउट पढ़ाने वाले, एकदम बेहतर तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझ के पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? किराए पर एक कार चाहिए, एक विज्ञापन है। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों ने जो कार वगैरह विज्ञापन पे देते हैं उनके बाहर ये देखा है लिखा हुआ कई किराए पर कार चाहिए तो संपर्क करें, इस तरीके से वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसने कथन में यही बोला किराए पर एक कार चाहिए, ये विज्ञापन है। और मेरे प्यारे दोस्त हमेशा ध्यान रखना, विज्ञापन इसी उद्देश्य से दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट इसी उद्देश्य से होता है कि लोग आपकी बातों को समझेंगे, आपकी बातों पर ध्यान देंगे, आपकी बात मानेंगे। समझ रहे हैं? तो इसने यहां पर बोला है पहला कि सभी प्रकार के वाहन किराए पर मिलते हैं, सभी प्रकार के वाहन किराए पर मिलते हैं। मेरे प्यारे साथी, यहां पर मैंने आप लोगों से क्या कहा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? मैंने कहा गलत नहीं है तो सही भी नहीं है, मैंने कहा गलत नहीं है तो सही भी नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त ऊपर तो केवल कार की बात हुई है, ऊपर तो केवल कार की बात हुई है, किसी और चीज की बात नहीं हुई। और क्वेश्चन में यहां पर सभी प्रकार के वाहन की बात कर रहा है। मेरे भाई केवल कार की ही तो बात हुई है और यहां पर सभी प्रकार के वाहन की बात कर रहा है, तो जवाब होगा ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, यहां कह रहा है लोग विज्ञापन का जवाब देंगे। मेरे भाई ये सही है, लोग विज्ञापन का जवाब जरूर देंगे। मैंने अभी बताया था जब भी कोई विज्ञापन दिया जाएगा, विज्ञापन इसी उद्देश्य से ही दिया जाता है कि लोग उसका जवाब देंगे। तो जो दूसरा वाला है, बी वाला है, वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश आप लोग करेंगे। ठीक है मेरे भाई। हमारे एक भाई कह रहे हैं भैया इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं है। मेरे दोस्त ये क्वेश्चन इतने बड़े हैं कि मैं दोनों लैंग्वेज कहां रख सकता हूं, खुद सोचो। लेकिन यहां पर मैं जहां तक समझ सकता हूं कि ये तो यार आपसी बोलचाल हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में। क्यों भाई? अरे मेरे भाई मुझे एक बात बताओ कि इसमें तो हम आपस में कुछ चीजों पर चर्चा ही तो कर रहे हैं, बातचीत ही तो कर रहे हैं, बातों पर आधारित ही तो ये है क्वेश्चन। तो अब यार इतनी चीज, अब तुम कहो भैया इसकी भी इंग्लिश, तो मुझे ये बताओ इतने सारे क्वेश्चन, इतने बड़े क्वेश्चन की इंग्लिश कहाँ ट्रांसलेट कर दूं, फिर दिखाई नहीं देगा। ये भी एक दिक्कत है। तो मेरे प्यारे साथी इस बात को समझो, यहां पर तो हम आपस में यार हम डिस्कस ही तो कर रहे हैं इन चीजों का, तो फिर क्या दिक्कत है समझने में? सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। प्यारे साथी यहां पर समझेंगे क्या कह रहा है, यहां पर ध्यान से समझना क्या कह रहा है। सवाल ने कहा है आप बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण लाना चाहते हैं, तो इसके लिए सर्वप्रथम सभी लोगों को शिक्षित करना होगा। बात को ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर दो चीजें बोली। पहली स्थिति यह है कि जनसंख्या पर नियंत्रण लाना चाहते हैं,
फिर यह है कि सर्वप्रथम सभी लोगों को शिक्षित करना होगा, सभी लोगों को शिक्षित करना होगा। तो इसका मतलब क्या है? सभी लोगों को शिक्षित करना होगा, इसका अर्थ है सभी लोग शिक्षित नहीं हैं, सभी लोग शिक्षित नहीं हैं। तो इसने पहले यही बोला है, सभी लोग शिक्षित नहीं है। भाई सभी लोग शिक्षित होते तो ये चीज क्यों बोली जाती कि सभी लोगों को शिक्षित करना होगा? इसका मतलब यही तो है कि सभी लोग शिक्षित नहीं है, तो पहला वाला सही है। अशिक्षा भी जनसंख्या बढ़ने का एक कारण है। कह रहा है अशिक्षा भी जनसंख्या बढ़ने का एक कारण है। हाँ जी, ये भी एकदम सही है, क्योंकि यहां पर यही चीज है, उसने यही बोला है कि भैया शिक्षित करना होगा। तो शिक्षित करना होगा इसीलिए क्योंकि लोग अशिक्षित हैं, और अशिक्षित हैं इसी वजह जनसंख्या बढ़ने का कारण है। ऊपर यही चीज बोली गई है, क्योंकि अशिक्षित होते हुए नियंत्रण नहीं आ सकता। तो पहला और दूसरा दोनों सही होंगे। मेरे प्यारे साथी, बात समझ में आई? पहली पूर्व धारणा, दूसरी पूर्व धारणा, दोनों के दोनों सही हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट हम बेहतर तरीके से जान चुके हैं, बेहतर तरीके से समझ चुके हैं? जवाब हो जाएगा दोनों फर्स्ट और सेकंड अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। प्यारे साथी बताएंगे एक बार जल्दी से इसका आंसर। इन चारों में से हमें एक सेलेक्ट करना है इस बार, कौन सा सही है। सवाल ने बोला है कि इस बार रेलगाड़ी से हमारी यात्रा बहुत आरामदायक थी। सवाल को समझो। सवाल ने कहा कि इस बार रेलगाड़ी से हमारी यात्रा बहुत आरामदायक थी क्योंकि हमने एसी श्रेणी के डिब्बे में टिकट बुक किए थे। बहुत अच्छी बात है, एसी श्रेणी के डिब्बे में टिकट बुक किए थे। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है? तो अब ये क्या कह रहा है? यात्रा की सभी श्रेणियां यात्रियों को समान आराम प्रदान करती हैं। भाई समान आराम सभी श्रेणी कैसे प्रदान कर देंगे? कोई कम प्रदान करती है, कोई ज्यादा प्रदान करती है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा यहां पर कह रहा है कि रेलगाड़ी से यात्रा सड़क की यात्रा से बेहतर है। मेरे प्यारे दोस्त, रेलगाड़ी से यात्रा सड़क की यात्रा से बेहतर है। ऐसे तो सड़क के बारे में तुलना तो हमने ऊपर नहीं देखी है जिससे हम बोले। एसी श्रेणी के डिब्बे शयनयान श्रेणी के डिब्बों की तुलना में यात्रियों को अतिरिक्त आराम प्रदान करते हैं। हाँ, ये एकदम सही होगा। क्यों? क्योंकि उसने यही बोला है, उसने आरामदायक होने का कारण यही बताया है। उसने खुद ये चीज बोली है कि इस बार रेलगाड़ी से हमारी यात्रा आरामदायक थी क्योंकि हमने एसी श्रेणी के डिब्बे टिकट बुक किए थे। जब एसी श्रेणी के डिब्बे बुक किए थे इसीलिए तो आरामदायक थी। इसी कॉन्सेप्ट को उसने बोला है। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर तुम एक बार खुद करके चेक करना। तो मेरे प्यारे वीर, आज की क्लास को हम थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे। ठीक है, तो बाकी हम यहां से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं इतना कॉन्सेप्ट हमको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज की क्लास थोड़ी छोटी हम लोग रख रहे हैं, और समझ के देखना एक बार जितने क्वेश्चन कराएं कि आप लोग क्या इतना समझ पा रहे हो इन सभी चीजों को। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे साथी, इसका जो हमने क्वेश्चन किया या ये जो हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सभी के सभी क्वेश्चन हमने इसी उद्देश्य से, इसी तरीके से किए कि आप लोग प्रॉपर बेहतर तरीके से सीख पाओ। ठीक है, बाकी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे शानदार तरीके से। ठीक है, तो प्यारे गुड्डा, अभी 4 बजे प्रैक्टिस सेट भी हमारा होगा। प्रैक्टिस सेट में जरूर सभी लोग पहुंचा करो, और कोशिश मेरी हमेशा यही होगी प्रैक्टिस सेट में कि आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को मैं अवगत करा पाऊं कि भाई क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, ये कितना समझ में आया कितना नहीं, अभी ज्यादा मत सोचना। अगर बहुत अच्छा समझ में आया तो ये मत सोचना यार अब कैसे समझ में, मतलब बहुत अच्छा है तो मुझे समझ में सब कुछ आ गया, अभी क्वेश्चन और आगे बचे। और नहीं आया तो ये नहीं सोचना कि अब नहीं आएगा, हर चीज समझ में आएगी। ठीक है गुड्डा, कल मिलेंगे। और हाँ, कल क्यों, अभी तो शाम 4 बजे आपसे प्रैक्टिस सेट में भी मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।